राजधानी दिल्ली की कपकपाती सर्दी में अपने हक के लिए प्रदर्शन करती ये महिलाएं आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जिन्हें आपने कोरोना काल में आपकी मदद के लिए दिन रात काम करते हुए देखा होगा। सरकार की हर छोटी से लेकर बड़ी योजनाओं को गांव देहात में पहुंचाने का जिम्मा इन्हीं आंगनवाड़ी महिलाओं के कंधे पर होता है और तो और सत्ताधारी पार्टियों का चुनाव प्रचार भी करती हैं। इतना काम करने के बावजूद भी मिलती है आटे में नमक जितनी तनख्वाह, जिसमें ना घर चल पाता है, ना कोई शौक पूरे हो पाते हैं। सेविंग्स की तो बात करना ही बेमानी है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही इन आंगनवाड़ी महिलाओं का कहना है कि कोरोना काल में हमने अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया, लेकिन बदले में क्या मिला। कितनी तनख्वाह मिलती है आप? 9,678 रुपए। सर एक बात बताओ, 9,678 हमें गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। आज की जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई में हम इस तनख्वाह में गुजारा कर सकते हैं? सरकार मिनिमम वेजेस की बात करती है कि मिनिमम वेजेस एक कर्मचारी को 14,000 के आसपास जो है वो मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल रहा, उससे ज्यादा काम कराते हैं। और कोरोना के टाइम पे भी हमें कोई सेफ्टी नहीं थी और सबके लिए बीमा थे, आशा वर्कर हो गई और हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं, ना मास्क ना सैनिटाइज, कुछ नहीं था। और ये घर घर जाके हमें खाना भी देना पड़ रहा था। ये कोरोना नहीं है क्या? हम ही फालतू, हमारे बच्चे नहीं है क्या? हम ही कोरोना में काम करेंगे, घर घर जाके खाना देंगे? हम क्यों देंगे? हम नहीं देंगे किसी के घर खाना। हमें पूरी सैलरी दी जाए, हमें घर बैठ के हम काम नहीं करेंगे ऐसे। कोरोना के दौरान आप सब घर घर जाते थे, क्या कुछ? कोरोना के दौरान हम हर घर गए हैं, यहाँ तक कि जहाँ कोविड पेशेंट है हम वहाँ पे भी गए, पर हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। क्यों? हम क्या फालतू हैं? हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, कोई हमारा बीमा नहीं। और कितनी वर्कर्स हैं जो कोरोना के दौरान चली भी गई हैं, उनको भी कोई बीमा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, हमारी सैलरी 39,185 रुपए है, सिर्फ पूरे 5 भी नहीं है पूरे। और आज के इस टाइम में 14,000 15,000 से कम तो सैलरी किसी की भी नहीं है और हमें तो वो भी नहीं मिल रही है। वो तो हमें जो तनख्वाह आपको मिल रही है उससे घर कैसे चला पाती हैं? चल पाता, काम इतना सारा होता है, हम कुछ नहीं कर पाते। और पूरे टाइम उसमें से भी सैलरी काट लेते हैं। जब हम छुट्टी करते हैं तो 5,000 10,000 रुपए में होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। 2 महीने से वेतन नहीं मिला है हमें। 2 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है। हाँ जी, हमारी सैलरी नहीं। घर चला रहे हैं, 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, कहाँ से कैसे लेते ही है सर, तभी तो घर चल रहा है। उधार मांग के करते हैं सर। फैमिली को तो पालना ही है ना सर, अब बच्चों को भी देखना होता है। और सर इस कोविड के टाइम पे आपको ही पता, जिस टाइम पे कितनों की नौकरियां जा रहे हैं। अब हमारे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब करते हैं, उनकी कंपनी वाले भी उन लोगों को निकाल चुके हैं। तो सर हमारा घर हमारे पे ही डिपेंड है, पर हमारे डिपार्टमेंट हमारे लिए बिल्कुल नहीं सोचता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में अपने मेहनताने के लिए ये आंगनवाड़ी महिलाएं पहली बार सड़कों पर उतरी हैं। इससे पहले भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ 58 दिनों की स्ट्राइक हो चुकी है। ना तो तब इनकी मांगों पर ध्यान दिया गया और अब तो अपने हक की मांग करने के लिए डराया धमकाया भी जा रहा है। इनकी सरकार है, ये पंजाब से लेकर गोवा में बड़े हवाई दावे कर रहे हैं। बहुत इन्होंने दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों को लेकर काफी सारे वहां पर दावे किए कि इन्होंने 2017 में मानदेय डबल कर दिया था, जो कि झूठ है। 58 दिन हमारी स्ट्राइक चली थी, ये यूनियन को रिकॉग्नाइज तक नहीं कर रहे थे, जो एकदम बेसिक डेमोक्रेटिक डिमांड होती है। आप किसी वर्कर से पूछिए कि इस सरकार का क्या रवैया रहा है। जो खुद धरने करके सत्ता में बैठे हैं, आज वो हमें धरना करने से, प्रदर्शन करने से रोक रहे हैं। इन लोगों को इंटिमिडेट किया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर हैं नवलेंद्र कुमार सिंह। मैं चाहती हूँ आप ये रील चलाएं, वो खुले तौर पे धमका रहे, जो स्ट्राइक में जाएगा उनका मास टर्मिनेशन किया जाएगा। दिल्ली सरकार तो दिल्ली सरकार, केंद्र की मोदी सरकार ने भी आंगनवाड़ी वर्करों के लिए साल 2018 में मानदेय बढ़ाने का दावा और वादा दोनों किया था, लेकिन इन आंगनवाड़ी महिलाओं का कहना है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं मिला। इसके अलावा मोदी सरकार ने 2018 में घोषणा की थी कि सभी आंगनवाड़ी कर्मियों को 1,500 रुपए की बढ़ोतरी और हेल्पर्स को 750 रुपए की बढ़ोतरी होगी। इस अनाउंसमेंट को हुए 3.25 साल से ऊपर हो गया है। ये 1,500 और 750 आज की डेट तक लोगों के अकाउंट्स में नहीं आए हैं। जाहिरा तौर पे मुख्य मांग जो आप कहेंगे, जो हमारी लॉन्ग टर्म डिमांड है, वो ये है कि इनको वॉलंटरी वर्कर, सोशल वर्कर कह के आप इनसे बेगारी नहीं करवा सकते हो। इनको कर्मचारियों का दर्जा मिलना चाहिए, इनको रेगुलर एम्प्लॉइज जैसा पे स्केल मिलना चाहिए। हमें मानदेय नहीं, हमें वेतनमान चाहिए।
अब क्या ही कहा जाए, जब सत्ता पर संविधान की शपथ लेकर बैठे नेता ही जनता की आंखों में धूल झोंकने लगे, झूठे वादे करने लगे, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐलान कर दिए जाएं और चुनाव बाद उन वादों की सुध ना ली जाए, तो किससे उम्मीद लगाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।